दोस्तों तो फिर से लेके आए आपके लिए एक गर्मा गर्म टेक न्यूज़। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और बहुत ज़्यादा पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे होगा कि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ये तो चलो फिर टेक न्यूज़ की तरफ चलते। तो मैं आपको बता दूँ, अगर वीडियो पसंद है तो भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमें थोड़ी बहुत मोटिवेट मिलती रहती है। तो मैं न्यूज़ की मैं बात करूँ तो अभी जो फेसबुक है अभी वो अपने फेसबुक लोगो बना रहा है। तो आप सोच सकते हो वो अपना नया लोगो लॉन्च करने वाले हैं और ये जैसे सोशल मीडिया उससे थोड़ा बहुत अलग आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे वो लोग नए यूजर्स को भी अट्रैक्ट करने वाले। तो देखते हैं कब तक वो लोग लॉन्च करते हैं। अगली टेक न्यूज़ की मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ जो LG G Pad 10.1 है अभी दक्षिण कोरिया में वो लॉन्च कर दिया गया है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूँ तो इसमें बैटरी 8200 आपको देखने को मिलती है। तो अगर मैं इसके स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की मैं बात करूँ तो आपको 821 का देखने को मिलता है। और अगर कैमरे की मैं बात करूँ तो 8 का आपको रियर कैमरा देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो ये आपको कम से कम 26,800 रुपये के आसपास देखने को मिलता है कुरियर में। और ये LG G Pad 4 का अपग्रेड वर्जन है और ऐसा भी उन्हें कुछ पता है नहीं कि वो इंडिया मार्केट में कब लाने वाले हैं। अगली टेक न्यूज़ की मैं बात करूँ तो आपको Nokia 2.2 बहुत जल्दी आपको देखने को मिला था और वो भी बजट स्मार्टफोन में। अभी वो लोग Nokia 2.3 पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सामने है कि ये 3 कलर में आपको देखने को मिल सकता है। और देखते हैं कब तक लॉन्च करते हैं। और मैंने पिछली टेक न्यूज़ में भी बताया था, अगर नहीं देखा तो देख लिया करो, डेली टेक न्यूज़ में डालता रहता हूँ। अगली न्यूज़ की मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ जो PUBG PC में अभी उसके लिए अपडेट जारी करने वाले हैं वो लोग बहुत जल्दी। तो इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जो बग्स है वो लोग वो फिक्स करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूँ आप चलते चलते भी इसमें हील कर सकोगे, जो भी मेडिकेट लगाते हो वो भी लगा सकते हो। तो आपको बहुत जल्दी ये अपडेट देखने को मिल सकता है PUBG लाइट में। इसकी मैं बात करूँ तो जो Xiaomi कंपनी है वो अभी ऐसे कह रही है कि वो जापान में एंट्री करने वाली है 2020 में। वहाँ पे वो स्मार्टफोन्स और जो डेली यूजेस प्रोडक्ट है वहाँ पे वो अलग लॉन्च करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा जापान में। अगली न्यूज़ की मैं बात करूँ तो आखिरकार Xiaomi का Mi CC9 Pro लॉन्च कर दिया है चीन में। तो मैं आपको बता दूँ ये आपको 3 वारंटी में देखने को मिलेगा। और इसकी मैं प्राइस की मैं बात करूँ तो मैं दोनों बता देता हूँ आपको। अगर 6GB 128GB स्टोरेज का आप खरीदते हो तो ये आपको 18,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। और 8GB और 128GB का खरीदते हो तो आपको 31,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। और 8GB एंड 256GB का आप खरीदते हो तो ये आपको 35,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। और इस पर अगर सेल पे जाएगा तो आपको आकर्षित ऑफर्स भी देखने को मिलेंगे। तो मैं आपके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली टेक न्यूज़ में भी आपको बताया था। तो फिर भी मैं आज लॉन्च हुआ तो फिर भी बता देता हूँ आपको। अगर आप इसकी बैटरी की मैं बात करूँ तो 5260 आपको बैटरी मिलती है और Type-C देखने को मिलता है। और चार्जर की मैं बात करूँ तो 30 वाट का आपको चार्जर देखने को मिलता है। और अगर मैं कैमरे की मैं बात करूँ तो वही कैमरा आपको 108 का पीछे का कैमरा देखने को मिलता है जो प्राइमरी रहता है। और अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो सोच सकते हो आप, जहाँ Mi CC9 Pro लॉन्च हुआ है उसके साथ कुछ प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है। तो Mi TV तो ये 2 वारंटी में पेश की गई है, Mi TV 5 एंड Mi TV 5 Pro। तो मैं सबसे पहले मैं बात कर दूँ प्राइस की Mi TV 5 की। तो ये आपको 55 इंच की टीवी आपको देखने को मिलती है 30,000 रुपये की। और 65 की मैं बात करूँ तो ये आपको 40,000 रुपये में देखने को मिलती है। और अगर मैं 75 की मैं बात करूँ तो ये आपको 80,000 रुपये के आसपास देखने को मिलती है। और जहीं मैं Mi TV 5 Pro की मैं बात करूँ तो आपको ये 55 इंच की 37,000 के आसपास देखने को मिलती है। और 65 की मैं बात करूँ तो 50,000 रुपये के आसपास देखने को मिलती है। और अगर 75 की मैं बात करूँ तो 75 इंच की तो ये आपको कम से कम 1 लाख रुपये के आसपास देखने को मिलती है। तो सोच सकते हो अभी अगर मैं Mi CC9 Pro के डॉकमार्क स्कोर की मैं बात करूँ तो ये Huawei Mate 30 Pro के आसपास ही निकल गया है। तो आप सोच सकते हो 121 निकल गया है Mi CC9 Pro का। तो जो भी डॉकमार्क तो सोच सकते हो इसका कैमरा क्या अच्छा है। और अगर देखना चाहते हो तो डॉकमार्क मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, थोड़ी झलक दिखाई देगी। हाँ, आपको पता ही होगा Mi CC9 Pro लॉन्च हुआ है और Mi TV 5 Pro लॉन्च है। उसके साथ मैं आपको बता दूँ Xiaomi की वॉच भी, उन्होंने फिटनेस वॉच भी लॉन्च की है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो फिटनेस वॉच की, तो अगर मैं बेसिक मॉडल्स की मैं बात करूँ तो इसकी प्राइस 13,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। और अगर टॉप एंड में वर्जन में जाते हो आप तो ये कम से कम आपको 20,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। आखिरकार खुशखबरी मैं आपको बता दूँ, जो अभी इवेंट हुआ था Mi CC9 Pro वहाँ पे लॉन्च किया था, तो वहाँ पे आखिरकार कंफर्म हो चुका है Redmi K30 और Redmi K30 Pro कब लॉन्च हो गया। तो मैं आपको बता दूँ ये इसका अपग्रेड वर्जन है Redmi K20 का और Redmi K20 Pro का। तो मैं आपको बता दूँ जो Redmi K13 है ये आपको इसी महीने में देखने को मिलेगा, मतलब इसी एंड ऑफ द देखने को मिल सकता है दिसंबर में। और जो काम कर रहे हैं उस पर Redmi K13 पे। और अगर मैं बात करूँ तो Redmi K13 Pro ये आपको 2020 में देखने को मिलेगा। तो आखिरी कंफर्म हो चुका है, तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा Redmi K13। को बता दूँ जिनके पास Asus का 6Z फ़ोन है उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अभी उनमें Android 10 अपडेट होना चालू हो चुका है। तो अभी तक अपडेट नहीं किया तो फटाफट जाइए फ़ोन में और अपडेट कर लीजिए।
आपको जो ColorOS 7 है तो ये आखिरी कंफर्म कर दिया है ओप्पो ने, ये 7 नवंबर को ऑफिशियल जाने वाला है, तो सोच सकते हो। और ये 20 नवंबर से फ़ोनों में मिलना चालू होगा, तो देखते हैं कब तक होता है। तो आखिरी कंफर्म हो चुका है ColorOS, आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा 7। तो मैं आपको बता दूँ जो फ्लिपकार्ट पे Realme डे सेल चल रहा है, इसमें ये 5 नवंबर से मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है और 8 नवंबर तक चलने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, फ़ोन्स पे डिस्काउंट्स एंड बैंकों के साथ टाई अप किया। तो अगर फ़ोन खरीदने की सोच रहे हो तो फटाफट जाइए और ख़रीद लीजिए। अगली न्यूज़ में बात करो तो जो वीवो की तरफ से आ रही, तो आपको पता ही होगा जो Vivo 17 है उसे अभी रिप्लेस करके Vivo 17 Pro में कर दिया। तो सोच सकते हो ये आपको थोड़ा लेट देखने को मिल सकता है नवंबर में, क्योंकि वो कंपनी ने तो नवंबर में बताया था, लेकिन आपको ये दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कब तक लॉन्च करते कंपनी। तो जो Nokia 5.1 है, आपको पता ही है लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी Nokia 5.2 पे वो लोग काम चला रहे हैं और बहुत जल्दी ये FCC पे लिस्ट होकर आ चुका है। तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है अफोर्डेबल एक और फ़ोन नया Nokia का। आज की टेक्निक्स यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और वीडियो पसंद नहीं तो डिसलाइक करना, और बहुत ज़्यादा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे होगा कि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करती। तो मैं बता दूँ आज MI C9 Pro लॉन्च है, तो ज़्यादा उसकी न्यूज़ थी, ज़्यादा कुछ था भी नहीं। तो अगर वीडियो देखने में आई बटन पर क्लिक कर सकते हो और एंड स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इंट्रो का मजा लीजिए और कीप स्माइलिंग।